This is our fourth problem. Draw a tangent on a circle and arc. The first part is draw a tangent on a circle. Firstly, we draw the circle of radius of required radius. This is the O is a center. Mark a point P on a circumference of this circle. Pass through this P point. This is the radius of this circle. P takes a center, mark on this line. This is two equal part, OP and let's say Q. Draw a distance more than this PQ length or radius of the length. More than half of this length PQ. Draw the arc. No need to draw both साइड. एक साइड से भी काम हो जाएगा इसमें. अगर हम एक तरफ भी अगर बाइसेक्ट कर दें तब भी वो टेंजेंट ही ड्रॉ होगी, तो ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों साइड ड्रॉ करें. This is the tangent, name R. RP is the tangent of this point P. ये हमने जो आर्क बनाया है ये एक्स्ट्रा बना दिया. अगर हम इसे बना भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक तरफ से भी आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, एक साइड अगर आर्क लगाते हैं तो. अब सेकंड पार्ट है इसका, ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन आर्क. तो आर्क का सेंटर में नहीं पता है, आर्क है कोई भी किसी भी सेंटर का, कोई भी इसका सेंटर लिया होगा, हमें सेंटर की नॉलेज नहीं है, तो हम एक जनरल आर्क बना देते हैं और सेंटर हमें नहीं पता इसका. अब इस आर्क में सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट हमें लोकेट करना पड़ेगा. तो हमने वो पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट हमने P मान लिया जिस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है. सबसे पहले हम इस आर्क को पर 2 पॉइंट मार्क करेंगे कोई भी डिस्टेंस को लेकर. तो यहाँ हमने एक डिस्टेंस ले लिया और उसको हमने दोनों तरफ मार्क कर दिया. और इसके बाद हम इस आर्क को डिवाइड करेंगे, जो हमने पिछली प्रॉब्लम में सीखा था. आर्क को कैसे डिवाइड करते हैं, आप इस पॉइंट को लीजिए और मोर देन हाफ ऑफ द आर्क लेंथ को फिल कीजिए और यहाँ पर एक ड्रॉ कर दीजिए. सेम पे ये प्रोसीजर हम पहले सीख चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में. यहाँ हमने इस P पॉइंट से पास होते हुए जॉइनिंग दिस इंटरसेक्शंस. तो यहाँ हमने इसको डिवाइड कर लिया CD को. अब CD को डिवाइड करने के बाद हमें एक फिल करनी है डिस्टेंस. कोई भी डिस्टेंस हम फिल कर सकते हैं इस कंपास में, कोई भी डिस्टेंस. और सपोज करो हमने ये डिस्टेंस फिल किया और यहाँ से मार्क कर दिया इस पर दोनों तरफ. इस जॉइनिंग लाइन पर 2 पॉइंट ले लिए. सपोज करो ये पॉइंट था हमारा CD और ये पॉइंट है हमारा ST.
अब इन दो पॉइंट्स जो एस टी लाइन है, इस एस टी लाइन इक्वल एस पी इज इक्वल टू पी टी। अब यहाँ पर हमें इस एस टी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, और वो लाइन जो होगी वो हमारी टेंजेंट होगी इस पी पॉइंट पर। तो यहाँ आप डिस्टेंस हाफ, मोर देन हाफ डिस्टेंस फिल कीजिए और निशान लगाइए, इसको क्लिक कीजिए। Join these two lines. Join these two intersecting line. This is the tangent of an arc. तो सी डी आर्क पर आपने यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। इसका नाम दे दीजिए पी क्यू, क्यू नहीं है यहाँ पर, क्यू दे दीजिए चलिए। तो क्यू पी इज द टेंजेंट ऑन आर्क सी डी। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। यहाँ हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है ऑफ एनी लेंथ। सो हम एक लेंथ का स्क्वायर ड्रॉ करने जा रहे हैं। सपोज करिए कि हमने अभी से स्टार्ट करते हैं, तो हाँ 50 mm का एक लाइन ड्रॉ किया है। 50 mm की एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम दे दिया हमने ए बी। तो ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब यहाँ नेक्स्ट हमें ए पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीख चुके हैं इससे पहले। एक वो भी तरीका है, और दूसरा तरीका आपके पास और भी तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। हम सेट स्क्वायर से भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, और पीछे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का जो तरीका सीखा है हम उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसको सही से कर देते हैं। यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जो डिस्टेंस 50 mm है हमारा, 50 mm का ए बी है, उस यहाँ मार्क कर लीजिए, इसमें फिल करिए डिस्टेंस को। यस, तो ये 50 mm को हमने इसके अंदर मार्क करके यहाँ इस परपेंडिकुलर पर मार्क कर दिया, और इस परपेंडिकुलर पे जहाँ हमने कट किया है वहाँ से हम इस एंड पर भी एक आर्क लगाएंगे, और बी पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस से यहाँ आर्क लगाएंगे। तो ये इंटरसेक्शन मिल गए, आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा ए बी सी डी एक स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया ए बी सी। थैंक यू।